हेलो, वेलकम टू किड्स एक्टिंग। मेरा नाम कलापी, आप मुझे जानते हैं। हमारे 2 एपिसोड आप देख चुके हैं। पृथक और श्लोक को भी आपने देखा, कितना बढ़िया से उन्होंने एक्टिंग करके आपको एंटरटेन किया। वो दोनों मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। अगर आप भी एक्टिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्टिंग अगर करना चाहते हैं तो वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 6 महीने, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, उनको भी तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी काम मिलता है। आपने देखा होगा। लेकिन उनके क्या होता है, एक्सप्रेशंस ही लिए जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस। वो क्यूट होते हैं, प्यारे से होते हैं, तो उनका क्लोज लेके अच्छा सा रिजल्ट ले लेते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, तो क्या होता है, उसकी वॉइस का भी इस्तेमाल करना होता है। अच्छी आवाज़ में उससे डायलॉग बुलवाए जाते हैं, उसके लिए उसको स्क्रिप्ट दिया जाता है, ऑडिशन लिए जाते हैं, राइट। तो वॉइस एंड स्पीच का तो बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल्स जो है वो है वॉइस एंड स्पीच। उसका जो पहला स्टेप है उससे हम शुरू करेंगे और वो है प्राणायाम, ओमकार। वॉइस एंड स्पीच बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी जो भाषा है, विचार व्यक्त करने की जो हमारी लय है, भाव है, हर चीज़ को उसके साथ हमें जोड़ना होता है। उच्चार कैसे करते हैं, थ्रो कैसे करते हैं आवाज़ को, कोई भी अक्षर हो उसमें हम प्राण कैसे भरते हैं, दंतव्य, तालव्य, मूर्धन्य, औष्ठव्य, ये हर चीज़ हमें जाननी होती है वॉइस एंड स्पीच में। अच्छा देखो, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर एक साथ शुरू करेंगे, ये बातें भी करेंगे तो भी तनाव में आ जाएंगे बच्चे। इतना सब तो कब सीखेंगे। लेकिन उसका पहला स्टेप जो है वो है सांस, प्राणायाम। हमारी जो सांस है उसमें एक लय होता है। जैसा हमारा मन होता है वैसा सांस का रिदम होता है। जब मन बहुत शांत होता है तो डीप, शांत, गहरी सांसें चलती है। और जब हम उतावले होते हैं, टेंस होते हैं, एग्जाम का टेंशन भी आता है कभी कभी, तो सांस तेजी से चलती है। मन जो व्याकुल है वो सांसों के साथ अपना जो भाव है व्यक्त कर देती है। लेकिन एक्टर को ये सब पता होना चाहिए कि अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो किरदार है, उसे निभाने के लिए कौन सी सांस, किस तरह से आवाज को लाएं, कैसे प्रस्तुत करें भाव को। तो ये सब चीजों के लिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है। और ये सब चीजों के लिए वॉइस एंड स्पीच का जो हमारा पहला ट्यूटोरियल होगा, जिसकी शुरुआत हम करेंगे वान्या मांकड़ के साथ, वो होगा प्राणायाम। Hello buddies, my name is Vanya Mankar and I'm 13 years old. What should I say about acting? I just love acting. Acting is my passion. And you know, my inspiration for acting is Alia Bhatt. I just love her skills. She is just so natural and perfect. So today, to improve my skills too, I'm here at Kids Acting Classes, and today we are going to start the first episode for voice and speech modulation. हम जब कुछ नई चीज़ शुरू करते हैं तो हमारा एक ट्रेडिशनल वे है 3 ओमकार। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन, शरीर और सांस एक ही जगह पर होना चाहिए। उसे कहते हैं योग। तो योग की स्थिति में हो तो हमारा कार्य जो है वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हम शुरू में 3 ओमकार करेंगे। आंखें बंद करनी है। सबसे पहले आंखें बंद करें। तो 3 ओमकार के लिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ओमकार के लिए सांस अंदर, सांस भरें,
सांस जो वायु तत्व से जुड़ी हुई है, जो प्राण का आधार है, वही विचार जो है हमारे मन में प्रस्फुट होने वाले, उसकी जननी है सांस। तो विचार जो मन में उठते हैं, उसके ऊपर पूर्णता से हमारा संयम हो, हमारा कंट्रोल हो, और सांस के ऊपर भी हमारा काबू हो, तब हमारी विचार की अभिव्यक्ति आवाज से बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। कोई भी एक्टर हो, अभिनेता हो, वो अगर डायलॉग डिलीवरी बढ़िया देता है तो उसका प्रभाव बनता है। जैसे आपने देखा, वन्या को आलिया भट्ट बहुत पसंद है। गंगूबाई आपने देखी होगी फिल्म, उसमें उसका जो कमांड है वॉइस के ऊपर, उसका जो थ्रो है, आवाज़ जो उसकी है, इसका प्रभाव पड़ता है अभिनय में। और इसीलिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। हमने पहली एक्सरसाइज कर ली 3 ओमकार, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम मकार करेंगे। मकार जो है वो वेन्स को खोलता है। ये जो एक्सरसाइज है, जो ट्यूटोरियल में हम देते हैं, उसका अनुभव करो। अभ्यास करोगे तो अनुभव अपने आप आएगा, लाभ भी होगा, विचार शक्ति में भी परिवर्तन आएगा, मन की जो मन को केंद्रित करते हैं अभ्यास में, मेमोरी पावर में, उसमें भी प्राणायाम बहुत काम करते हैं। हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, डाइजेशन सिस्टम को भी बढ़िया बनाते हैं। अभी हम करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, मकार। वन्या रेडी? यस। तो उसमें भी आंखें तो बंद करोगे तो स्व अनुभव जो होगा, स्वाध्याय जो होगा, उसका लाभ जो होगा वो तुम्हें मिलेगा। तो आंखें बंद करते हैं, सांस अंदर, सांस भरो, शुरू करो। इस तरह से हमें हमिंग करना होता है। हमिंग से बहुत सारे लाभ होंगे। ये हो गया मध्यम। अब हम तीव्र स्वर में मकार करेंगे। सांस भरो और हो सके उतना तीव्र स्वर में मकार करें। और तीसरा जो है वो मंद्र, उसमें नाभि से मकार होगा। सांस भरो, शुरू करो। जो मध्य, तीव्र और मंद्र मकार जो है वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमारी डायलॉग डिलीवरी में वेरिएशन अगर हमको चाहिए, हमें तीव्र स्वर में कुछ बोलना है या मध्यम स्वर में बोलना है या नाभि के स्वर में बोलना है, तो हम बोल पाएं। तो इस अभ्यास की वजह से आप में वो शक्ति आएगी, संवाद के वक्त वो बहुत काम में आएगी। संवाद बोलने के वक्त आपको वो बहुत लाभ देगा और आपकी ब्रीदिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मकार जो है हमारे शास्त्रों में शिव जी के साधना के स्वर में गिना जाता है। अ ब्रह्मा, उ विष्णु और म शिव।
अब हम तीसरा और बहुत ही उपयोगी लाफिंग प्राणायाम करते हैं। इसमें आवाज़ को अच्छी करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है उसे ध्यान में रखकर हमने ये प्राणायाम बनाया है। तो वान्या रेडी? Yes. हाँ। हा हा Ha. हा हा Ha ha. हा हा Ha ha. हा हा। Ha ha. अब 3 बार। हा 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 हा। अब हाथ ऊपर और क्लॉकवाइज। कंटिन्यू। अब एंटी क्लॉकवाइज, आवाज आनी चाहिए, हंसो। अब मुंह बंद कर लो, होठ एक साथ जोड़ लो और हंसना चालू रखो। एंटी क्लॉकवाइज एंड रिलैक्स। गहरी सांस अंदर, आंखें बंद करते हुए रिलैक्स हो जाएं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। Thank you. तुम्हें क्या फील हुआ ये जो ओमकार किया, मकार किया और फिर लाफिंग एक्सरसाइज किया? तीनों एक्सरसाइज में क्या फायदा हुआ तुम्हें? मुझे कॉन्फिडेंस फील हुआ, मुझे नेचुरल फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मन एकदम शांत भी हो गया। या सांसों में एक मज़ा आता है। कभी कभी हम जब बोलते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, लेकिन ये प्राणायाम इतने पावरफुल हैं कि हमें बोलने में थकान ही महसूस नहीं होती। हमारी वेन्स इतनी खुल जाती है, इतना अच्छा लगता है, और ये नट को, एक्टर को बहुत लाभदायी है। तो देखा आपने, ये तीनों प्राणायाम तो शुरुआत थी हमारी। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे वॉइस एंड स्पीच में। और आज जो आपने देखा उसका अभ्यास आप घर पे ज़रूर करते रहना, उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और ये अनुभव भी आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख के भेजेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।